अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यू अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वज़ू के मसलों के बारे में जाना था। कुछ मसले आपको पिछली वीडियो में बता दिए गए थे। इंशाल्लाह आगे के बकिया मसलों के बारे में आज जानेंगे, जो कि बहिश्ती ज़ेवर मौलाना अशरफ अली थानवी से लिए गए हैं। और इंशाल्लाह आगे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में, छोटी मोटी बातों के बारे में आपको बताते रहेंगे, ताकि हम लोगों के ईमान के अंदर जो छोटी मोटी कमियां हैं अल्लाह ताला उन सबको दूर करें इंशाल्लाह। अल्लाह से यही दुआ है। फ़िलहाल शुरू करते हैं अपने बकिया मसलों के बारे में। मसला नंबर 6, एक हिस्से को धोकर दूसरे हिस्से को धोने में इतनी देर ना लगाएं कि पहला हिस्सा सूख जाए, बल्कि उसके सूखने से पहले दूसरा हिस्सा धो डालें। अगर पहला हिस्सा सूख गया फिर दूसरा हिस्सा धोया तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन यह बात सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अक्सर ये मामला तब हो जाता है जब मस्जिदों में वज़ू के दरमियान 2-4 लोग मिलने वाले बात करना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी मसले पे बात करते करते वो लोग एक हिस्से को धोने के बाद दूसरे हिस्से को धोने में इतना वक्त लगा देते हैं कि उनका पिछला हिस्सा हल्का हल्का सूख चुका होता है और वो उसी हालत में अपने बकिया वज़ू को पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इसलिए कोशिश करें कि दरमियाने वज़ू कोई ऐसा काम ना करें कि आपका एक हिस्सा सूख जाए और दूसरे हिस्से को आप धो लें। तो बेहतर यही है कि दूसरे हिस्से को सूखने से पहले अगला हिस्सा धो लिया जाए। मसला नंबर 7, एक हिस्से के धोते वक्त यह भी सुन्नत है कि उस पर हाथ भी फेर लें, ताकि कोई जगह सूखी ना रहे, सब जगह पानी पहुंच जाए। ये इसलिए है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग वज़ू करते हैं तो कहीं धोखे से पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये अल्लाह बेहतर जाने। तो ये बेहतर है कि भीगे हाथों से एक बार पूरे हिस्सों पे हाथ फेर लिया जाए। तो उससे क्या होता है कि जब हम हाथ फेरते हैं रगड़ के, तो हमारी हर चीज़ उसके दायरे में आ जाती है और उससे छू के गुजरती है, तो हर चीज़ हमारी नमी के इख्तियार में आ जाती है। मसला नंबर 8, वक्त आने से पहले ही वज़ू, नमाज का सामान और तैयारी करना बेहतर और मुस्तहब है। बेहतर इसलिए कि आपने वक्त आने से पहले वज़ू किया तो जितनी देर आपका वज़ू रहेगा उतनी देर सवाब रहेगा, और आपने अल्लाह की नमाज की तैयारी के लिए वक्त दिया और इतनी देर पहले उसका इंतज़ामात किया, तो अल्लाह ताला इस चीज़ को देख करके भी खुश होते हैं कि मेरा बंदा मेरी नमाज के लिए इतनी देर पहले से वज़ू और हर चीज़ नमाज की तैयारी कर रहा है। तो ये मुस्तहब भी है और अल्लाह ताला की रज़ा पाने का एक तरीका भी है। मसला नंबर 9, जब तक कोई मजबूरी ना हो खुद अपने हाथ से वज़ू करें, किसी और से पानी ना डलवाएं, और वज़ू करने में दुनिया की कोई बातचीत ना करें, बल्कि हर हिस्से को धोते वक्त बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ा करें। और पानी कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे दरिया के किनारे पर हो, लेकिन तब भी पानी को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें और ना पानी में बहुत कमी करें कि अच्छी तरह धोने में परेशानी हो। ना किसी हिस्से को 3 बार से ज़्यादा धोएं, और मुंह धोते वक्त पानी का छींटा ज़ोर से मुंह पर ना मारें, ना फुकार मारकर छींट उड़ाएं, और आँखों को बहुत ज़ोर से बंद ना करें कि ये सब बातें मकरूह और मना है। अगर यह और मुंह ज़ोर से बंद किया और पलक या होठ पर कुछ सूखा रह गया या आँख के कोने में पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं हुआ। अक्सर लोग अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, अपने होठों को कस के दबा लेते हैं और मुँह धो लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आंखें ज़्यादा तेज़ बंद करने से जो आंखों का कोने का हिस्सा होता है, जहां अक्सर मैल कुचैल आ जाता है, तो वो जगह पूरी सूख नहीं पाती है। और इसमें यह भी मसला है कि अगर आंख के कोने में आपके हल्का सा भी मैल कुचैल लगा है और आपने ऐसे ही वज़ू कर लिया और उस मैल कुचैल के नीचे पानी नहीं पहुंचा, तो आपका वज़ू पूरा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यह है कि आँखों को तरतीब से पूरी तरीके से साफ़ कर लिया जाए, उसके बाद पूरे मुंह को धोएं और कोशिश करी जाए कि भीगी उंगलियों के साथ उस आँखों के कोनों पे हल्का सा मसा कर लिया जाए, जिससे पूरे हिस्से में तरतीबी तौर से पानी पहुंच जाए इंशाल्लाह, ताकि हमारा वज़ू मकरूह ना हो और बेसुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो इंशाल्लाह। और होठों को कस के बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, पानी ही है, पानी से हमारा होठ ही धुलेगा, हमारा मुँह धुलेगा, हर चीज़ धुलेगी इंशाल्लाह। मसला नंबर 10, अंगूठी, छल्ले, चूड़ी, कंगन वगैरह अगर ढीले हों कि बेहिलाए भी उनके नीचे पानी पहुंच जाए, तब भी उनका हिला लेना मुस्तहब है। और अगर ऐसे तंग हो कि बगैर हिलाए पानी ना पहुंचने का गुमान हो, तो उसको हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुंचा देना ज़रूरी और वाजिब है।
अक्सर होता है कि लोग टाइट चूड़ी पहने होते हैं, टाइट कड़े पहने होते हैं या अंगूठी टाइट होती है। ज़्यादातर ये होता है कि लोगों की अंगूठियों के नीचे पानी नहीं पहुंचता, जहाँ तक कि मुझे लगता है। तो इसलिए बेहतर ये कोशिश करना चाहिए कि अंगूठियों को आगे पीछे हिला करके उन जगहों पर भी पानी पहुंचा लिया जाए, ताकि वज़ू की कोई कमी ना रह जाए और वज़ू मुकम्मल हो। और अक्सर लोग कड़े भी टाइट पहनते हैं, कुछ लोग लड़के भी हाथों में पहनते हैं। तो बेहतर ये है कि जो भी चीज़ें हाथों में पहने हों उनको हिला डुला करके अच्छी तरीके से उनके दरमियान में पानी पहुंचा लेना बेहतर है, मुस्तहब है। इसी तरह नत का भी यही हुक्म है। अगर सुराख ढीला है उस वक्त तो हिलाना मुस्तहब है, और जब तंग हो कि बेफिराए और हिलाए पानी ना पहुंचेगा तो मुंह धोते वक्त घुमाकर और हिलाकर पानी अंदर पहुंचाना वाजिब है। मसला नंबर 11, अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया हो और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं हुआ। जब याद आए और आटा देखें तो आटा छुड़ाकर पानी में डाल लें, और अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो उसको लौटा दें और फिर से पढ़ें। यानी कि अक्सर होता है जैसे कि घरों में औरतों के उंगलियों में आटा फंस जाता है या और कोई काम करती हैं वो लग जाता है, तो नाखून के नीचे दरमियान में पानी नहीं पहुंचता। और नाखून का जितना खुला हिस्सा होना चाहिए साफ़ नाखून के कटने के बाद, उस हिस्से पे पानी पहुंचाना मुस्तहब है। अगर वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा तो वज़ू ना होगा, आपको नमाज़ फिर से पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से पेंट का काम जो लोग करते हैं, इसी तरीके से गाड़ियों का काम करते हैं कि ग्रीस लग गई या कुछ लग गया, उस एतबार से जिसके भी ये नाखूनों में अगर मैल कुचैल लगा है या कोई भी चीज़ लगी है और उसके नीचे पानी नहीं पहुँच रहा, तो आप ये समझ लीजिए कि वज़ू नहीं हुआ। अगर आपने उस हालत में नमाज़ें पढ़ी हैं तो आपको नमाज़ें फिर से पढ़नी पड़ेंगी, वो नमाज़ें आपकी छूट गई। मसला नंबर 12, किसी के माथे पर अफशा चुनी है और ऊपर से पानी बहा लें कि अफशा ना छूटने पाए तो वज़ू नहीं होता। माथे का सब गोंद छुड़ाकर मुंह धोना चाहिए। अक्सर ये लड़कियों के साथ दिक्कतें होती हैं कि मेकअप किए हैं या कुछ और लगाए हैं जो चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, तो वो अक्सर ये सोचती हैं कि हल्के हल्के पानी से छींटे मार करके वज़ू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें, चाहे वो चेहरा हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, अगर उस जगह पे कोई चीज़ लगी है तो सबसे पहला हमारा मामला ये है कि हमें उन चीज़ों को अपने जिस्म से हटाना है, ताकि जब हम पानी डालें तो हमारे जिस्म के हिस्से तक के पानी पहुंच सके, हमारे जिस्म को नमी पहुंचा सके, ताकि अच्छे से और बेहतर वज़ू हमारा हो सके। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अक्सरन कर जाता है। हमसे भी गलतियां हुई हैं और हर एक से होती है बाज़ दफ़ा। तो इसी पानी को लेकर के और चीज़ों को लेकर के ये मामलात हैं। कोशिश करें कि इंशाअल्लाह इन सब चीज़ों से आपकी कोई गलतियां ना रह जाएं और अल्लाह हमारा वज़ू बेहतर बनाए। अभी कुछ और मसले बकिया हैं, इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। हम लोग नहीं इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। उस तरीके के मसले बकिया हैं जिनका ध्यान देना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ और ज़रूरत वाले मसले हैं, उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और कोशिश करें कि जितने ज़्यादा लोगों तक के आप ये बात पहुंचा सकें, इन गलतियों को ख़त्म करने की कोशिश कर सकें जितने ज़्यादा लोगों के लिए, उतना बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।